अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर मलिक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेलटेक। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत खतरनाक और बड़े साइज के होते हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं होते। जब वो पैदा होते हैं तो हर बच्चे की तरह वो भी बहुत क्यूट होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बेबी एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए मेलटेक चैनल को सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हिप्पो। दोस्तों, हिप्पो बहुत ही बड़ा और खतरनाक जानवर है। ये इतने एग्रेसिव होते हैं कि कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इवन मगरमच्छ भी इन हिप्पो से डरते हैं। लेकिन जब हिप्पो पैदा होता है तो ये बहुत ही छोटा और क्यूट होता है। मदर हिप्पो 8 माह तक बच्चे को पेट में रखती है। इनकी ज्यादातर डिलीवरी पानी के अंदर होती है और बेबी हिप्पो पैदा होते ही काफी एक्टिव होता है। पैदा होते ही ये स्विमिंग करना शुरू कर देता है और पानी की सतह पर आकर सांस लेता है। नॉर्मली एक टाइम में एक बेबी पैदा होता है, लेकिन कभी कभार ट्विन हिप्पो भी पैदा हो जाते हैं। इस क्यूट लिटिल हिप्पो की मदर इसकी केयर करती है और अगर कोई इसके बेबी के करीब आए तो मदर हिप्पो इस पर हमला कर देती है। पैदा होने के 1 साल बाद ये बेबी खुद खाना खाता है और एक खतरनाक जानवर बनने की तैयारी शुरू कर देता है। कैंगरू। दोस्तों, आप सब इस अमेजिंग ऑस्ट्रेलियन एनिमल को तो जानते होंगे। कैंगरू खास करके अपने बेबी पॉकेट की वजह से बहुत ही फेमस है। मदर कैंगरू अपने बच्चे को अपने नेचुरल पॉकेट में रखती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बेबी कैंगरू इस पॉकेट में आता कैसे है? एक अडल्ट कैंगरू 3.5 फीट तक बड़ा होता है, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज सिर्फ 25 मिलीमीटर होता है। इट मीन्स कि ये क्वीन जितने बड़े होते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इस बेबी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कैंगरू होगा। ये एक इंसेक्ट की तरह लगता है। कुदरती तौर पर यह पैदा होने के 5 मिनट बाद ही खुद ही रेंगता हुआ अपनी मां के पाउच में चला जाता है। ये बच्चा मां का दूध पीकर वहीं ग्रोथ करता है और 6 माह बाद ये बाहर निकलकर अपनी केयर खुद करना शुरू कर देता है। ये सच में अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत है। स्नेक्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि सांप से नहीं डरते, लेकिन बहरहाल कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं जो कि स्नेक से इतना प्यार करते हैं कि इनको पीठ के तौर पर रखते हैं। बहरहाल जो भी हो, किसी भी एतबार से स्नेक क्यूट नहीं हो सकता। मदर स्नेक गर्मियों के मौसम में 6 से 17 अंडे देती है। फिर 80 से 90 दिनों बाद बेबी स्नेक अंडों से बाहर निकल आता है। ये बेबी स्नेक 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि अडल्ट स्नेक 17 फुट तक लंबे होते हैं। दुनिया के बाकी बेबी एनिमल्स की तरह ये बच्चे क्यूट नहीं बल्कि खतरनाक होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लैक मांबा पैदा होते वक्त ही जहर से भरा होता है और एग्रेसिव भी होता है। अगर ये बेबी स्नेक किसी को काट ले तो इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए नॉन क्यूट एनिमल से दूर ही रहने में भलाई है। पोलर बेयर। दोस्तों, आप सबने बहुत सी वीडियोस में ये वाइट पोलर बेयर तो देखा होगा। ये बर्फानी रीछ साइज में काफी बड़ा होता है। इनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन जब पोलर बेयर पैदा होता है तो ये बहुत ही टाइनी और क्यूट होता है। जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ये सिर्फ 600 ग्राम वजनी होते हैं, जबकि एक अडल्ट बेयर 450 किलोग्राम वजनी होता है। मदर बेयर बेबी को गार के अंदर ही रखती है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। बेबी बेयर तेजी से ग्रोथ करता है और चंद हफ्तों में ही इसका वजन 10 से 15 किलो हो जाता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इसकी तेज ग्रोथ मां के दूध की वजह से होती है। ये बेबी बेयर वाकई ही में बहुत क्यूट होते हैं। राइनोसोरस। दोस्तों, राइनो एक बड़ा और खतरनाक जानवर है। इनका वजन 2.3 टन तक का होता है और जब इसे किसी से खतरा महसूस होता है तो ये सीधा होकर इस पर हमला कर देता है और सच में इसके हमले से बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ये राइनो छोटे होते हैं तो इन क्यूटीज को देखकर लगता ही नहीं कि एक दिन ये टनों वजनी होकर एक किलिंग मशीन बन जाएंगी। सैंडियागो जू के मुताबिक राइनो जब पैदा होता है तो इनका वजन 40 किलोग्राम होता है और पैदा होने के 3 दिन बाद ये अपने पांव पर चलना शुरू कर देते हैं। मदर राइनो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि इस बच्चे का इतना बड़ा साइज और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये 2 से 3 साल तक बेबी राइनो के साथ रहती है। इतने अरसे में राइनो ग्रो हो जाता है और इसे किसी से खतरा नहीं रहता।
स्नेल्स। दोस्तों आप सबने स्नेल्स तो देखे होंगे। ज्यादातर इस टाइनी क्रिएचर को फीड के तौर पर लोग घरों में रखते हैं, लेकिन कई ममालिक में ये खाए भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बेबी स्नेल्स देखा है? मदर स्नेल्स एक ही वक्त में तकरीबन 100 अंडे देती है। अंडे देने के 2 से 4 हफ्तों बाद इसमें से बच्चे निकल आते हैं। जब ये बेबी अंडे से बाहर निकलते हैं तो इनकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। पहली दफा देखने से तो ये रियल लगते ही नहीं है। ये बिल्कुल छोटे से होते हैं और एक वाइट गोश्त की तरह ही लगते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये खुद ही ग्रो करते हैं और अपनी खुराक का बंदोबस्त भी खुद ही करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इन बेबी स्नेल्स की लुक कमाल की होती है। एलिफेंट। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते होंगे कि हाथी जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। एलिफेंट का बर्थ प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। मदर एलिफेंट बच्चे को 22 महीने तक अपने पेट में रखती है। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 साल में सिर्फ एक ही हाथी पैदा होता है। 22 महीने माँ के पेट में बच्चा काफी ग्रो कर जाता है और जब ये हाथी पैदा होता है तो इसका वजन 90 किलो तक का होता है। हाथी के बच्चे पैदा होने के 1.5 घंटे बाद अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं और इवन चलना भी शुरू कर देते हैं। ये बेबी एलिफेंट कई सालों तक माँ का दूध पीते हैं और फिर अपनी खुराक शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक हाथी को अडल्ट एज में पहुंचने तक 11 से 15 साल तक का वक्त लगता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और जाने से पहले हमारे इस चैनल मेरिटेक को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।